कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र पाठ 7 जनसंख्या। उम्र समूह के आधार पर भारत की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार पास पास की आकृति तैयार कीजिए। नीचे अनुसूची दी हुई है। उम्र समूह वर्ष 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 से अधिक। 2005 की संख्या दी हुई है 32.78%, 62.44%, 4.74%। इसी प्रकार से 2010 की संख्या 30.89, 63.99 और 5.12। 2011 की संख्या दी हुई है 30.5, 64.3 और 5.2। ये अनुसूची दी हुई है। इस अनुसूची को ध्यान में रख करके पास पास की आकृति तैयार करनी है। अब OYH पर उम्र समूह को प्रतिशत में दर्शाते हैं। उम्र समूह का प्रतिशत प्रमाण इसको दर्शाते हैं और OX अक्ष पर वर्ष दर्शाते हैं। फिर यहाँ पर स्केल माप निश्चित कर लेते हैं। यहाँ पर स्केल माप में 2 लाइन पर 10, यहाँ चौपड़े में, नहीं तो आप सेंटीमीटर में लें। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के या 2 सेंटीमीटर बराबर 10 के आप लिख सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो आप स्केल माप निश्चित कर सकते हैं। लेकिन OY पर आपको उम्र समूह का प्रमाण प्रतिशत में दर्शाना है। OX अक्ष पर वर्ष दर्शाने हैं। यहाँ पर ये स्तंभ तैयार किए गए हैं। इन स्तंभों में 2005 एक पहला स्तंभ है 32.78, दूसरा स्तंभ तैयार किया गया है ये 62.44 और तीसरा स्तंभ तैयार किया गया है 4.78। मैं ये विधि आपको पहले पाठ में चला चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं आपको विश्लेषण अवश्य समझाऊंगा। 2010 में पहला 30.89, दूसरा स्तंभ है 63.99 और तीसरा स्तंभ है 5.12। इसी प्रकार से 2011 पहला स्तंभ है 30.5, दूसरा स्तंभ है 64.3 और तीसरा स्तंभ है 5.49। ये तीनों स्तंभ तैयार करेंगे। तीनों स्तंभ तैयार करने के बाद इनको अलग अलग दर्शाने के लिए हम पहचान सकें आसानी से, इसलिए इनमें हम डिजाइन तैयार करते हैं। कोई भी जो इच्छा अनुसार हो वो आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ध्यान रहे छोटे से छोटे जो स्तंभ हो उनमें डिजाइन तैयार करें, जिससे आपके समय की बचत हो, समय अधिक ना लगे। इसलिए पहला स्तंभ सबसे छोटा इधर है, लेकिन हम सबसे पहले इधर 0 से 14 वर्ष की उम्र में, इसमें आप पहले डिजाइन तैयार करेंगे। सादा हमने लाइन खींच दी है, एक डिजाइन तैयार हो गई। बीच वाला स्तंभ जो सबसे बड़ा है इसमें समय अधिक लगेगा, डिजाइन तैयार करेंगे तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और तीसरे स्तंभ में यहाँ कलर भर देते हैं। जो सबसे छोटा स्तंभ है उसमें कलर भर देते हैं। इस प्रकार से हम तीनों स्तंभों में, ठीक इसी प्रकार से 2010 के स्तंभों में भी इसी प्रकार की डिजाइन यहाँ पर तैयार करेंगे। इसी प्रकार की डिजाइन यहाँ पर तैयार करेंगे। ये डिजाइन तैयार करने के बाद OX अक्ष पर आपने जो स्तंभ तैयार किए हैं वहाँ पर 0 से 14 वर्ष मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिखना है 0 से 14 वर्ष, और उसका आप इस प्रकार का एक स्तंभ तैयार करेंगे। वहाँ पर एक सिंबल दर्शा देंगे जिसमें इस प्रकार की लाइन करेंगे। 15 से 64 वर्ष उसमें आप एक तैयार करेंगे खाना, उसमें इसके खाली छोड़ देंगे जिसमें किसी प्रकार की कोई डिजाइन नहीं है। और 15 से 65 से ऊपर की उम्र के उनके लिए एक खाना तैयार करेंगे। इसमें इस प्रकार से कलर भर देंगे जिससे कोई भी व्यक्ति इसको देख करके पहचान सकेगा और इस प्रश्न की पूरी जानकारी प्राप्त करने में सफल होगा। अब आपकी आकृति तैयार होती है। आकृति तैयार करने के बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण में आपको विश्लेषण लिख करके OYH पर आपने क्या दर्शाया है, OX अक्ष पर क्या दर्शाया है वो आपको लिखना है। उम्र समूह का प्रतिशत प्रमाण, उम्र समूह का प्रतिशत प्रमाण और OX अक्ष पर वर्ष दर्शाए हैं। विश्लेषण में आपको ये दर्शाना है OYH पर उम्र समूह का प्रमाण प्रतिशत में, OX अक्ष पर वर्ष दर्शाए गए हैं। अब आपको सन 2005 में 0 से 14 वर्ष तक के 32.78% जनसंख्या थी।
15 से 64 वर्ष की 62.44% जनसंख्या थी और 65 से अधिक उसमें 4.74% जनसंख्या थी। 2010 में, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 2010 में 0 से 14 वर्ष तक की उम्र के व्यक्तियों की संख्या 23.89, जो 2005 की तुलना में कम है। 15 से 64 वर्ष की व्यक्तियों की संख्या 63.99 2010 में, जो 2005 की तुलना में अधिक है। 65 से अधिक उम्र के 4.74% थे 2005 में, जो संख्या बढ़कर के 5.12 हो जाती है। इसी प्रकार से अब 2011 में 0 से 14 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या 30.5, 15 से 64 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या 64.3 और 65 से अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 5.2 है। इससे ये स्पष्ट होता है कि 0 से 14 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई है और 15 से 64 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है और 65 से अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिलती है, ऐसा स्पष्ट होता है।